हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में स्थिति समय ग्राफ देखा था, वैसे ही अब क्या देखना है, वेग समय ग्राफ देखना है। ठीक है, वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं। तो हमने स्थिति समय ग्राफ में देखा था कि समय के साथ में स्थिति में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। तो उस स्थिति में परिवर्तन होने वाले जो भी चीज़ है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, एक ग्राफ में कन्वर्ट किया था, है ना, कि समय के साथ में स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। वैसे ही अब समय के साथ में यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, वेग समय ग्राफ कहलाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखा है, किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं, है ना। क्या है, किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। इसको वी टी ग्राफ भी बोलते हैं। वी जहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मतलब वेग, और टी मतलब टाइम मतलब समय, ग्राफ भी इसको कहेंगे, है ना। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक समान गति में वेग समय ग्राफ, है ना। एक समान गति मतलब जहाँ पर उसका वेग कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। जैसे यदि हम गाड़ी चला रहे हैं और यदि 50 की स्पीड में ही चला रहे हैं तो टाइम के साथ में टाइम कितना भी बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 50 ही रहेगी, है ना। तो उस स्पीड को अपन क्या बोलेंगे, एक समान या यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे या एक समान गति बोलेंगे। तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, समान रहती है ना, 50 ही रहेगी उसकी वेलोसिटी, है ना। 50 की स्पीड है तो 50 की वेलोसिटी रहेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान गति में वेग समय ग्राफ। तो एक समान गति में वस्तु का वेग कैसा रहता है, समय के साथ में बदलता है क्या, नहीं बदलता है। तो उसके लिए वेग समय ग्राफ एक समय अक्ष के सापेक्ष एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, कि जैसे टाइम इधर बढ़ा रहे हैं अपन, फिर भी उसका वेग क्या है, समान है। एक यदि इतने वेग पर 50 की स्पीड में पड़ गए तो टाइम अब कितना भी बढ़ा दो, चाहे यहाँ बढ़ाओ, है ना, चाहे इधर बढ़ाओ, चाहे यहाँ बढ़ाओ, तो उसकी स्थिति क्या रहेगी, एक नियत स्थिति रहेगी, है ना। तो हमको क्या प्राप्त होता है, समय अक्ष के सापेक्ष एक समांतर रेखा प्राप्त होती है ना। कौन सी, समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेग समय ग्राफ बोलेंगे। मतलब समय के साथ में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, वेग को कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अब यदि क्या है, यदि वस्तु स्थिर है तो वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा क्या होती है, समय अक्ष के संपाती होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। और यदि वेग कैसा है, ऋणात्मक है, वेग ऋणात्मक है मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्पीड कम कर रहे हैं। तो स्पीड कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा समय अक्ष के नीचे प्राप्त होगी, मतलब इस डायरेक्शन से प्राप्त होगी। ये समय अक्ष है तो इस डायरेक्शन से प्राप्त होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक समान त्वरित गति के लिए बात कर रहे हैं। तो एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ किस प्रकार से होगा। तो एक समान त्वरित गति मतलब क्या होगा, कि यदि समान समय अंतराल में यदि वो समान वेग ही रहेगा, क्या समान समय अंतराल में क्या वेग में वृद्धि क्या रहती है, समान रहती है, तो ऐसी गति के लिए हम समय अक्ष से क्या, वो न्यून कोण पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो एक समान त्वरित गति ऐसी गति होगी जिसमें हम समान समय अंतराल में समान वेग क्या करेंगे, तय करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले टी समय यहाँ पर है तो उसका वेग बढ़कर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से और समय बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, तो उसका वेग क्या हो गया, बढ़कर इधर हो गया, है ना। तो जब दोनों को मिलाएंगे अपन, तो दोनों को मिलाएंगे तो इस बिंदु को यहाँ से मिला दिया तो ये एक प्राप्त हो गया, इसको इससे मिला दिया तो एक प्राप्त हो गया। और जब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक रेखा लेंगे तो यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, है ना। और ये सरल रेखा क्या रहेगी, इस न्यून कोण पर क्या रहेगी, समय अक्ष के सापेक्ष झुकी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एक समान त्वरित गति में समान समय अंतराल में समान क्या होता है, वेग प्राप्त होता है, तो इसको हम बोलेंगे एक समान त्वरित गति, है ना। ठीक है, मतलब एक्सेलेरेटर जो है वो समान रहेगा, 50 की स्पीड है तो 50 की स्पीड में, है ना, चलते रहेगा। तो यदि t बराबर कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यदि t बराबर 0 पर वेग शून्य नहीं है बल्कि कितना है, v0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे v0 वेग है ना, t बराबर 0। तो सरल रेखा की प्रारंभ बिंदु वेग अक्ष पर v बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब यदि गति एक समान मंदित है तो वी टी समय ग्राफ पर सरल अक्ष से अधिक कोण क्या होती है, बनाती है। जैसे
यदि वेग बढ़ रहा है ना, समान रूप से क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ने वाले को अपन क्या लिखेंगे, इस समान अक्ष पर इस प्रकार से न्यून कोण पर प्राप्त होगी, है ना, वेग यदि बढ़ रहा है तो। और यदि वेग क्या हो रहा है, समान रूप से कम हो रहा है, तो कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी नीचे की ओर आने वाला, जो कि अक्ष से कितना कोण बनाता हुआ रहेगा, ये न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण है, तो ये वाला कौन सा कोण है, अधिक कोण बनाती हुई प्राप्त रहेगी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है एक समान रूप से, और यहाँ पर क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है एक समान रूप से, है ना। तो सरल रेखा क्या होगी, प्राप्त होगी, जिसमें वेग में समान कमी होगी, है ना, समान समय अंतराल में। ओके, उसके बाद में क्या है, वेग समय ग्राफ जो होता है, वेग अक्ष के समांतर या टी के लंबवत सरल रेखा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु का त्वरण अनंत होगा, है ना, जो कि असंभव है। ठीक है, मतलब यदि हम इसको इस प्रकार से ले ले, वेग इसको इस डायरेक्शन में ले ले, तो ये कदापि नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी स्थिति में, उसका वेग अनंत होने की स्थिति में उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और यह अनंत त्वरण अनंत होना असंभव चीज़ है ना। वेग की दिशा विपरीत होने पर वी टी ग्राफ कैसा होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, तथा ऋणात्मक अक्ष में प्राप्त होगा, तथा टी और ऋणात्मक वी अक्ष तथा टी अक्ष के बीच क्या होगा, प्राप्त होगा, मतलब इस डायरेक्शन में प्राप्त होगा, ऐसे, है ना, यदि वेग की दिशा कैसी है, विपरीत है तो। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद में असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ वो कैसे प्राप्त होगी, एक वक्र रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, यदि वेग गति का त्वरण क्या है, असमान है, इसका मतलब यह है कि समान समांतराल में समान वेग तय कर रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है, मतलब वस्तु के वेग के परिमाण में समान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी टी ग्राफ जो होगा, एक कैसी रेखा प्राप्त होगी, वक्र रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वेग समय ग्राफ। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या, वेग समय ग्राफ से क्या देखने वाले, वेग समय ग्राफ से त्वरण का परिकलन करना। जैसे हमने देखा था स्थिति समय ग्राफ से वेग का परिकलन करना, अब यदि वेग समय ग्राफ से हमको देखना है क्या, त्वरण का परिकलन करना है, त्वरण का कैलकुलेशन करना, किस प्रकार से हम त्वरण को कैलकुलेट करेंगे समय के साथ में वेग में परिवर्तन करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, एक समान त्वरण से कोई वस्तु, है ना, गतिमान वस्तु क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में टी बराबर कितना, 0 पर, यहाँ पर ये जो वो पॉइंट दिखा है कि नहीं अपन ने, ये वाला जो वो पॉइंट दिखा है, ये टी बराबर कितना रहेगा, 0 पर, उसका वेग कितना है, v0 है ना। अब यदि किसी क्षण t1 पर वस्तु का वेग कितना है, ये t1 यहाँ पर आ गया अपन, उस कंडीशन में वस्तु का वेग कितना है, v1 है, ये v1 इधर डायरेक्शन में, और किसी क्षण t2 पर टाइम बढ़ाएंगे तो उसके लिए वेग का मान कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा, है ना, वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, v2 हो गया। दोनों को जब अपन मिलाएंगे ऐसे, है ना, तो हमको क्या रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, कौन सी रेखा प्राप्त हो रही है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ये इस डायरेक्शन में, है ना। और इसके लिए अब हम चित्रानुसार देखते हैं किसमें, त्रिभुज पी आर क्यू में, किसमें देखेंगे, त्रिभुज ये पी, है ना, ये आर, और ये क्या, क्यू में, पी आर क्यू में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये यदि एंगल कितना है, ये एंगल यदि कितना है, थीटा है, तो एंगल यदि थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये पी आर की भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितनी वैल्यू है, ये क्यू आर है, और आधार कौन सी है, ये पी आर है, तो क्यू आर अपॉन में कितना आ जाएगा, पी आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, क्यू आर अपॉन में पी आर, और उस कंडीशन के लिए क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये v2 अपॉन में v1 की आ जाएगी, जो अंतिम वेग v2 है और प्रारंभिक वेग v1 है, तो दोनों का क्या आएगा, अनुपात आएगा, सॉरी दोनों का अंतर आएगा, v2 माइनस कितना, v1। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिखेंगे अपन, v2 माइनस v1 लिखेंगे, और पी क्या है, पी ये क्षैतिज वाली रेखा है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, t2 माइनस कितना, t1, है ना। तो ये अंतिम समय और ये प्रारंभिक समय, तो समय अंतराल आ जाएगा, तो t2 माइनस कितना आ गया, t1 आ गया, पी की वैल्यू क्या आएगी, t2 माइनस t1।
और जब ये दोनों मान हम रखते हैं कौन से, क्यू आर का, किसका, क्यू आर का, और क्या पी आर का मान जब रखेंगे हम इस समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, V2 माइनस V1, और पी आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, T2 माइनस कितना, T1। तो V2 माइनस V1 मतलब क्या आ गया, वेग में परिवर्तन, और T2 माइनस T1 मतलब कितना आ गया, समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल कितना आ जाएगा, उसका त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो जो टेन थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरल रेखा की ढाल को या उसकी प्रवणता को, वेग समय ग्राफ की प्रवणता को, वो किसके बराबर आ रही है, त्वरण के बराबर आ रही है ना। तो जो वेग समय ग्राफ में जो त्वरण निकल कर आएगा वो टेन थीटा के इक्वल निकल कर आएगा, है ना। तो त्वरण जो होगा वो ए क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, या वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण, वो टेन थीटा के इक्वल आएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी क्षण वेग समय ग्राफ की प्रवणता मतलब टेन थीटा, है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस क्षण वस्तु के त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है, मतलब ए के बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ हो गया क्या, सरल रेखा की ढाल, या जिसको अपन बोलेंगे वेग समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के क्या है, त्वरण के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने स्थिति समय ग्राफ के लिए वेग निकाला था, वैसे ही वेग समय ग्राफ के लिए क्या आ जाएगा, त्वरण आएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। अब इसके कुछ नोट्स देख लेंगे अपन। नोट्स किस प्रकार से हैं, फर्स्ट, एक समान गति मतलब जिसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, उस नियत रेख के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है समय अक्ष के समांतर एक क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात उसका त्वरण प्राप्त होता है ना। इसका ढाल अर्थात त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, मतलब जहाँ वेग समान रहेगा वहाँ पर त्वरण क्या रहेगा, त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। और उस कंडीशन के लिए दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा का ढाल जितना अधिक होगा वस्तु का त्वरण उतना ही क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, है ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा का ढाल ऋणात्मक होगा तो उसका त्वरण क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उसका मंदन बोलेंगे, ठीक है। तो त्वरण समय ग्राफ के लिए बात करते हैं। तो त्वरण समय ग्राफ के लिए किसी क्षण वस्तु के समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, त्वरण समय ग्राफ बोलेंगे। जैसे अपन ने वेग समय ग्राफ निकाला था, आप क्या निकालेंगे, त्वरण समय ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में ये इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से त्वरण समय ग्राफ के लिए क्या आ जाएगा, किसी क्षण वस्तु के समय के साथ त्वरण में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, त्वरण समय ग्राफ बोलेंगे, है ना। इसे एटी ग्राफ भी कहते हैं, है ना। तो एटी ग्राफ किस प्रकार से होगा, यदि स्थिर अथवा एक समान गति के लिए त्वरण समय ग्राफ क्या हो जाएगा, चित्र ए के अनुसार ये वाला प्राप्त होगा, है ना। कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो एक समान वेग से या एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा, है ना। तो ऐसी अवस्था में त्वरण समय ग्राफ क्या होती है, समय अक्ष से एक सरल रेखा क्या होगी, प्राप्त होगी, मतलब ये वाली समय, मतलब उसी के उद्देश्य प्राप्त हो जाएगी समय अक्ष के समान। उसके बाद में यदि एक समान त्वरित गति के लिए, ये तो हो गया स्थिर अवस्था के लिए। अब एक समान त्वरित गति के लिए जो चित्र बी दिखाया हुआ है, यदि कोई वस्तु क्या है, एक स्थिर वेग से एक समान रूप से क्या बढ़ता है तो उसका उस वस्तु का त्वरण भी क्या रहता है, नियत रहता है या धनात्मक होता है, यदि वेग बढ़ रहा है तो, है ना, एक समान रूप से। तो ऐसी स्थिति में त्वरण समय ग्राफ क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है, बी वाला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है ना। और यदि एक समान गति किसी मंदित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ की बात करेंगे तो किसी वस्तु का वेग एक समान दर से यदि घट रहा है तो त्वरण भी क्या होगा, नियत होगा, और वो त्वरण नियत कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब मंदन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली तीसरी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मतलब ऋणात्मक अक्ष पर क्या एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ये धनात्मक अक्ष पर हो रही है यदि वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो यदि वेग कैसा है, स्थिर है, जीरो है, या वस्तु स्थिर अवस्था में है तो एक क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वेग त्वरण समय ग्राफ को भी यहाँ पर क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया।